पाकिस्तानी न्यूज एंकर हामिद मीर ने फौज के खिलाफ बयान दे दिया कि मारेंगे ना हमें तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। यहां पर कुछ ऐसे चेहरे भी मुझे नजर आ रहे हैं जो माजी में असद तूर की तरह तशद्दुद का निशाना बने, उन पर हमले किए गए। हमने इसी तरह मुजाहरे किए, इसी जगह पे खड़े होकर मुजाहरे किए और मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। अब एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब हुआ ये है कि एक तरफ हमला किया गया है, हमले के बाद 3 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और दूसरी तरफ वजीर इत्तलात साहब जो हैं वो बीबीसी को कह रहे हैं जनाब कि इस तरह के हमले तो होते रहते हैं। तो अब हमें जो है ना एक लाउड मैसेज देने की जरूरत है और मैसेज देने से पहले मैं आपके सामने एक एतराफ़ करना चाहता हूं और वो एतराफ़ ये है कि मुझे कुछ अरसे से ये लग रहा है कि हम जिन इदारों में काम करते हैं उन इदारों को चारों तरफ से घेरा डालकर इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो हमें अपने साथियों की नौकरियों का वास्ता दे के कहते हैं कि यार ये बात ना करें, ये कर लें, ये ना करें, ये ना करें। तो हम अपने साथी जो हैं उनकी नौकरियों की खातिर थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अब स्ट्रेंथ बन गई है दुश्मन की, जो हमारी आज़ादी सहाफ़त का दुश्मन है। लिहाजा मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पाँव की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता। लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूंगा और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे आज़ादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। ये आपको शायद लग रहा हो कि मुझे तो गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ। गुस्सा इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब लड़की का जो भाई था वो इसका भी भाई नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असद तूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ। पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में
एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो। तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। तो इजराइल के मामले पर और इंडिया के मामले पर ये मीडिया जो है ये उस नैरेटिव पे खड़ा है जो पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव है, जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नैरेटिव है। हम उसी नैरेटिव पे खड़े रहेंगे। तुमने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा और आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं, यासमा शराजी भी गद्दार है, फौजिया शाहिद भी गद्दार है, मुनीज़ जहांगीर भी गद्दार है, तायरा अब्दुल्ला भी हम सारे गद्दार हैं, क्योंकि आपके बाप दादा अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा था। तो जो मुनीज़ जहांगीर ने थोड़ी सी बात किया ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकें और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। बहुत आला मीर साहब, बहुत आला। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन आसमा शराजी साहिबा से कि वो आए और अपने ख्यालात का देखें, मुझे नहीं पता वो किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जिन सहाफ़ियों पर हमले हुए हैं या तो वो इस दुनिया से चले गए, या वो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं, या वो नौकरियों से चले गए हैं। तो मेरे पे हमला हुआ, मैं पाकिस्तान में ही हूँ। मतीला जान जो है उस पर एक दफ़ा हमला हुआ, एक दफ़ा अगवा किया, वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। अबसार आलम भी पाकिस्तान में मौजूद है। अहमद दुरानी सिर्फ पढ़ने के लिए गया और उसने खुद कहा कि मैं वापस भी आऊंगा, लेकिन हम तो आम पाकिस्तान के शहरी हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, इनका जो चीफ था वो है जनरल सैयद परवेज मुशर्रफ। किधर है वो? भाग गया ना, चूहे की तरह भागा है पाकिस्तान से। चूहा, समझते हैं चूहा क्या होता है? तुम दबा के भाग जाता है। और उसके अकाउंट चेक करवाएं, पैसे किधर से आ रहे हैं, उसका खर्चा कौन चला रहा है, क्यों, क्या खिदमात है उसकी। उसने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस दिए थे गैर मुल्की ताकतों को, उसने पाकिस्तान के मुफादात का सौदा किया था। वो है असल आदमी, वो है असल लोग जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस दिए और उसके इनाम में आज उनको वहां पर पैसे भी मिलते हैं और अपार्टमेंट भी मिलते हैं और वो बाहर बैठे हुए हैं। तो बताएं ना, कौन सा पाकिस्तान का साफी है जो परवेज मुशर्रफ की तरह पाकिस्तान के से बाहर बगैर किसी नौकरी के बैठा हुआ है और उसके अकाउंट में पैसे भी आते हैं? है कोई भी नहीं है। तो पहले आप अपनी मंजी के नीचे डांग फेरे और फिर सहाफियों का नाम लें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ किसी भी टीवी चैनल पर लाइव डिबेट कर लें। मैं साबित करूंगा कि आप पाकिस्तान में बैठकर आप इजराइल के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आप इंडिया के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आप अमेरिका के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आप पाकिस्तान के बेसिस गैर मुल्की ताकतों को देते हैं। कब शुरू किया आपने काम? अयूब खान के दौर से। आपने बड़ा बीर का अड्डा जो है वो अमेरिका को दिया और परवेज मुशर्रफ ने शमसी एयरबेस जो है वो अमेरिका को दिया। आप सौदेबाजी करते हैं पाकिस्तान की, साफी नहीं करते। तो सबूत के साथ बात करें, हम भी सबूत के साथ आएंगे। हिम्मत है तो लाइव डिबेट कर लें मेरे से।